दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड में हिट होने का फॉर्मूला था स्विट्जरलैंड की वादियां, एक रोमांटिक गाना और शाहरुख खान की खुली हुई बाहें। पर आज फॉर्मूला बदल चुका है। आजकल बॉक्स ऑफिस पर एक नया सुपरहिट टैग चल रहा है और वो है रिलीजन, धर्म। जी हाँ, धर्म। लेकिन सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड सच में रूट्स और कल्चर की तरफ लौट रहा है या फिर रिलीजन सिर्फ एक मार्केटिंग टूल बन गया है 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के लिए। लेट्स डाइव इन। अगर हम प्री 2014 या जिसे पॉलिटिकली कांग्रेस एरा कहा जाता है उस वक्त की फिल्म्स देखें तो रिलीजन का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग था। उस वक्त दो मेजर थीम्स चलती थी, पहली सेक्युलरिज्म और दूसरी कम्युनल हार्मनी। फॉर एग्जाम्पल अमर अकबर एंथनी या फिर माय नेम इज खान। यहाँ मैसेज होता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दूसरी थीम हुआ करती थी क्वेश्चनिंग द डॉगमा, सटायर। फिल्म्स लाइक पीके या ओएमजी, ओ माय गॉड, ने रिलीजियस फेथ और गॉड वुमेन पर बहुत सवाल उठाए। इन फिल्म्स ने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमाए, लेकिन एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को हमेशा लगता था कि बॉलीवुड सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहा है। उस वक्त के पॉलिटिकल क्लाइमेट में ये लिबरल अप्रोच सेफ थी और प्रॉफिट भी देती थी। मतलब उस दौर में भी रिलीजन बिक रहा था, सिर्फ फ्लेवर अलग था। वो एक सोशल कमेंट्री के रूप में बेचा जाता था। अब आते हैं आज के दौर में। पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला, पब्लिक सेंटिमेंट्स बदली और ऑब्वियसली बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल भी बदल गया। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ने देखा कि साउथ की कांतारा और कार्तिकेय 2 जैसी कल्चरली रूटेड फिल्म्स पैन इंडिया में मैसिव हिट्स हो रही है, तो उन्होंने तुरंत अपना गेयर शिफ्ट कर लिया। अब रिलीजन पे सटायर नहीं बल्कि रिलीजन का ग्लोरिफिकेशन ट्रेंड में है। ब्रह्मास्त्र ने एस्ट्रोवर्स बनाया, राम सेतु ने आर्कियोलॉजी और माइथोलॉजी को जोड़ा, पर इसका सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है आदि पुरुष। मेकर्स ने रामायण के नाम पर लोगों की आस्थाओं को मार्केटिंग गिमिक बनाया। हर थिएटर में हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रहेगी। ये पीआर स्टंट तो किया, पर फिल्म्स के डायलॉग्स और वीएफएक्स में कोई डिवोशन नहीं था। आदि पुरुष इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैसे रिलीजन को सिर्फ एक कैश काउ की तरह यूज किया गया, वो भी बिना किसी रिस्पेक्ट के। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या रिलीजन को बेचकर पैसा कमाना सही है? टेक्निकली देखा जाए तो ना सही है ना गलत। सिनेमा आखिर एक बिजनेस है और बिजनेस डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। आज ऑडियंस को माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चरल प्राइड देखनी है तो प्रोड्यूसर्स वही बना रहे हैं। कैपिटलिज्म में ट्रेंड फॉलो करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन एथिकली अगर देखा जाए तो ये गलत है। जब आप ऑडियंस के फेथ का फायदा उठाते हैं सिर्फ मीडियोकर प्रोडक्ट बेचने के लिए, जब मेकर्स को पता होता है कि उनकी स्क्रिप्ट वीक है तो वो बॉयकॉट से बचने और ओपनिंग डे कलेक्शंस बढ़ाने के लिए रिलीजन का शील्ड यूज करते हैं। पब्लिक के इमोशंस को मैनिपुलेट करके मुनाफा कमाना, कोर सब्जेक्ट्स के मैटर की बेसिक रिस्पेक्ट ना करना, ये मॉरली गलत है। तो फिर सही क्या है? What is the right way? The right way is authenticity and honesty. अगर आप रिलीजन या माइथोलॉजी पर फिल्म बना रहे हैं तो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने के लिए मत बनाइए। उस सब्जेक्ट पर प्रॉपर रिसर्च कीजिए, उसे रिस्पेक्ट दीजिए। कांतारा इसलिए हिट हुई क्योंकि ऋषभ शेट्टी को उस कल्चर पर डीपली विश्वास था। बॉलीवुड को यह समझना होगा कि इंडियन ऑडियंस अपने रिलीजन से बहुत ज्यादा इमोशनली जुड़ी हुई होती है। आप उन्हें एक या दो बार मार्केटिंग स्टंट से बेवकूफ बना सकते हो, पर बार बार नहीं। रिलीजन शुड बी द सोल ऑफ द स्टोरी एंड नॉट जस्ट द सेल्स पिच। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड रिलीजन को सिर्फ एक टिकट पाने के लिए यूज कर रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही फिल्म अपडेट्स एंड एनालिसिस पाने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।